मेरी बहन आई थी, उनका भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। बाइक से आई थी, गई थी कॉलेज पढ़ने, उसका पैर टूट गया था। हमारे बप्पा की मूर्ति यहीं पे खंडित हुए और अभी गणपति का जब विसर्जन हुआ बहुत से मूर्तियां खंडित हुई, टूटी। इनका युद्ध सर पे इंस्टाग्राम पे चल रहा है, रील्स पे चल रहा है, यही इनका युद्ध स्तर है। वो रील्स बनाने का एक ढोंगी जैसे बोलते हैं ना, वो ढोंगी लोग हैं, बस रील्स बनाएंगे और डाल देंगे। आप यहाँ पे जाओगे ना अजय पैलेस पे, आपको लगेगा आप चांद पे आ गए हो। एक गड्ढा ऐसा, एक गड्ढा ऐसा। आमदार जो है ये रास्ते से नहीं जाते क्या, हवाई जहाज से जाते क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। हम लगातार आपको खबरों के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरीके से नाला सुपारा वसई विरार की सड़कों पर गड्ढे जो हैं वो निर्मित हो चुके हैं। ऐसे में वसई विरार शहर महानगर पालिका का ये कहना है कि नाला सुपारा वसई विरार की जो सड़कें हैं उन पर जो निर्मित गड्ढे हैं उनको बुझाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। लेकिन वसई विरार शहर महानगर पालिका की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क देखने मिलता है। ऐसे में अब एक बार फिर से ये जो मुद्दा है वो तुल पकड़ रहा है और यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं इन गड्ढों का विरोध करने के लिए। आप देखें किस तरीके से यहाँ पर विरोध करने का एक अनोखा तरीका देखने मिला है। यहाँ की युवा शक्ति ने सड़क के गड्ढों के बीच ही कमल गाड़ दिया है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि सत्ता परिवर्तन तो हुई लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ और नाला सुपारा वसई विरार की सड़कों पर गड्ढे तब भी थे, गड्ढे अब भी हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। देखिए, ये विरोध करने का तरीका नहीं तो स्वाभाविक है। ये जो कमल था, अदृश्य था। जब यहाँ पे लोग आ रहे जा रहे थे, जब अपनी बाइक ले गए थे, गड्ढे में उनकी गाड़ी गिर रही थी, तब वो सोच रहे थे जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो आज हमने जनता को बचाया, जिम्मेदार ये दोनों है। तो इसलिए दृश्यता हमने इसको लोगों के सामने लाई है। और जहाँ पे कीचड़ है, जहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे कमल उगता ही है। तो आज हमने उगा के दिखा दिया है। युवा है और किसी से डरते नहीं है, हम सब एक है। 9 महीने से ज़्यादा 1 साल तक आपको होने आ रहा है। अगर ये अवस्था हमको देखने मिलती है, हमारे बप्पा की मूर्ति यहीं पे खंडित हुए। अभी हमारे नवरात्र, हमारी देवी माँ आने वाली है। अगर आप देवी माँ का भी अपमान करने चाहोगे तो युवा सामने बैठेगा। अपनी माँ के सम्मान के लिए युवा रास्ते पे उतरेगा। महानगर पालिका का ये कहना है कि जो सड़कों पर गड्ढे हैं उनको बुझाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, युद्ध स्तर पर कहाँ पे चल रहा है वो भी जरूरी है। इनका युद्ध स्तर पे इंस्टाग्राम पे चल रहा है, रील्स पे चल रहा है, यही इनका युद्ध स्तर है। यही इनका स्पेस टेक्नोलॉजी है। आप देखोगे ना, यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे, जया पैलेस से, मैं इसके लिए नहीं लड़ रहा हूँ, गालानगर के लिए, पूरे अचोले परिसर के लिए लड़ रहा हूँ। आप यहाँ पे जाओगे ना जया पैलेस पे, आपको लगेगा आप चांद पे आ गए हो। एक गड्ढा ऐसा, एक गड्ढा ऐसा। यहाँ पे महानगर पालिका की भी गाड़ी आ जाती है, हमारे पुलिस प्रशासन की भी गाड़ी आ जाती है, एम्बुलेंस जाती है। आपको पता रहेगा, पिछले साल वेस्ट में एक महिला जो थी रिक्शा से जा रही थी, वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। तो गड्ढों के कारण उनकी रिक्शा पलटी होकर उनके पेट में जो बच्चा था वो ऑफ हो गया। उसकी बच्चे की क्या गलती थी, वो तो दुनिया में भी नहीं आया था। लेकिन इन लापरवाह अधिकारियों की जवाबदारी थी उस रास्ता को ठीक करे। अगर वो रास्ता ठीक होता तो जैसे इन जितने भी लोग मरे इन गड्ढे की वजह से, आज सब वो सब हमारे साथ होते हैं। तो इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपकी इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऐसे आंदोलन होते हैं, नाला सुपारा वसई विरार में सड़क और गड्ढों को लेकर पहली बार आंदोलन तो हुआ नहीं है। गड्ढे बनते हैं लेकिन महानगर पालिका का काम चाइना की माल की तरह, चले तो शाम तक, नहीं तो कभी नहीं। क्या कहें? देखिए, इसका खुलासा करना आप सब लोग को, मेरे युवा साथियों को भी मैं कहना चाहूंगा कि रास्ते बार बार क्यों बनते हैं, इसका कारण हम सबको जानना होगा। आप देखते हो यहाँ पे पानी रुकता है, क्यों रुकता है पानी? नाले सफाई नहीं होती। नाले सफाई का काम किसका है? महानगर पालिका का है। रोड को ऊंचा करने का काम किसका है? टेंडर करोड़ों के निकलते, 3 करोड़ का शायद से टेंडर निकला है गालानगर का। आप रास्ता ऊंचा करने वाले थे, कब करोगे? ये सब जनता को जानना जरूरी है। फिर आप बोलते हो इसका कोई सोल्यूशन नहीं। अरे शर्म आती है इनके इंजीनियर्स पे। पढ़े लिखे मूर्ख है सबके सब, इनको पता नहीं कि रास्ता कैसे दुरुस्त किया जाए। मुंबई में भी पानी आता है, वहाँ के रास्ते क्यों नहीं खराब होते? यहाँ पे जो डांबर की क्वालिटी यूज़ करते हैं, मैंने इनसे बोला था हमको डिटेल्स हो, तुम्हारा डांबर का एमल्शन कौन सा यूज़ करते हो, अभी तक ये नहीं दे रहे और डर जाते हैं जब पूछते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनमें भ्रष्टाचार है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। ये खड्डा हम सब की तरह आंदोलन नहीं कर रहे सिर्फ गड्ढे बनाने, ये परमानेंट गड्ढे होने चाहिए और अचोले पूरे परिसर में होने चाहिए। अभी उनका असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे आने वाला है, ऐसा मुझे सूचना मिली है। इंजीनियर को भेजा गया है। अगर इंजीनियर से हाथ से तो हम लेटर लेंगे नहीं, जब तक सहायक आयुक्त यहाँ पे आता नहीं तब तक हम मिलेंगे नहीं। आप क्या कहेंगे? आप भी इस आंदोलन में सहभागी हैं। लगातार इस तरीके की चीजें देखने मिल रही हैं कि सड़क के गड्ढे ठीक नहीं हो रहे हैं। महानगर पालिका आती है, घर पे घर पट्टी का इशू अगर कुछ होता है तो घर पे आके डायरेक्ट सील करते हैं। वो टाइमिंग भी कुछ ना, नोटिस वगैरह कुछ नहीं आता। जब वो अपने इनकम के लिए, इनकम सोर्स के लिए मतलब पीछे नहीं हटते हैं तो अपने काम को भी प्रॉपर देना चाहिए। ये बाजू में चंद्रेश्वरा मेमोरियल स्कूल है, यहाँ पे बाजू में बोलने की पुलिसों की बीट चौकी है और यहाँ पे आगे जाओगे तो भाजपा का कार्यालय भी है। आमदार जो है ये रास्ते से नहीं जाते क्या, हवाई जहाज से जाते क्या? उनको रास्ता दिखता नहीं जब यहाँ से जाते। तो यही सवाल है, सब जानते हुए भी अगर कोई काम नहीं कर रहा तो युवा सवाल पूछेगा। और पत्र व्यवहार की बात रही तो पत्र व्यवहार तो बहुत करते हैं, लेकिन बीबीएमसी भी सोई रहती है। और अभी गणपति का जब विसर्जन हुआ बहुत से मूर्तियां खंडित हुई,
टूटी और अभी नवरात्रि का भी क्षण आ गया है और अभी तक यही रहेगा जब परिस्थिति रोडों की, तो क्या होगा? मतलब हमारी नवरात्रि में जब मूर्तियां आएंगी वो भी टूटेंगी। पर भारतीय जनता पार्टी काम इतने अच्छे तरीके से कर रही है कि रात के 2-2 बजे जाग कर वो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, जाके देखते हैं कि काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो काम नहीं करते। वो रील्स बनाने का एक ढोंगी जैसे बोलते हैं ना, वो ढोंगी लोग हैं, बस रील्स बनाएंगे और डाल देंगे। नहीं, रील देख के तो लग रहा है कि नाला सुपारा जापान की स्पीड से भाग रहा अरे है। तो इसके लिए तो बोल रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी का मोदी जी ने बोला था, एक बार आके हमारे नाला सोपारा में देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक और जन मौजूद है, बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। आप लगातार यहाँ पर खड़े हैं, बहुत कुछ बोल रहे थे। मैं यही बोलना चाहता हूँ मैडम, आप देख सकते हो यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे गड्ढा है ना मैडम, यहाँ पे खाली एक झूठा वादा मिलता है सर मैडम, ये जान लीजिए। यहाँ पे जब भी अब इतने साल से मैं तो मतलब मेरे चाचा वाचा भी रहते हैं, इतना साल से देखिए यहाँ पे 2 लोग का नहीं, मेरे बहन आई थी, उनका भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। बाइक से गई थी कॉलेज पढ़ने, उसका पैर टूट गया था। हम लोग गए हॉस्पिटल में, हम लोग को 2 लाख रुपया हम लोग को फूके, अपने जेब से फूके, नगर पालिका वाला देगा मैडम। 2 लाख लग गए। 2 लाख रुपया लगाया, उसके बाद मेरे पास कागज भी है मैडम, डॉक्टरी का हम लोग इलाज करवाए हैं, उसके बाद हम लोग कागज भी रखे हैं उसका मैडम। और ये खाली यहाँ पे नगर पालिका और भाजपा खाली झूठा वादा करता है मैडम। टैक्स टाइम सिर्फ हम लोग भरते हैं, बाकी कोई भी सुविधा नहीं मिलता है यहाँ पे, ये जान लीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों, जब टैक्स वसूलने की बात आती है तो महानगर पालिका के कर्मचारी मात्र 10 दिन के अंदर घर के बाहर आकर घरपट्टी का बिल लगा जाते हैं कि भाई अगर तुमने घरपट्टी नहीं भरी तो तुम्हारा जो घर है वो सीज कर दिया जाएगा। इस तरीके से महानगर पालिका पहले तो करोड़ों का बजट पास करके जनता के टैक्स के पैसे अपनी जेब में डालती है, घरपट्टी के नाम पर अलग से टैक्स लेती है, बजट पास करके अलग से पैसे लेती है, सड़क बनाने के नाम पर पैसे पास होते हैं, उसके बाद जब सड़क टूट जाती है तो दुरुस्तीकरण के नाम पर अलग से पैसे पास होते हैं। बता दें कि दुरुस्तीकरण के लिए भी, पैचवर्क के लिए जब पैसे पास किए जाते हैं, बजट निकाला जाता है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो जो खड्डे हैं उनकी साइज नापते हैं, जो छोटे गड्ढे होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, बड़े गड्ढों पर पैचवर्क कर दिया जाता है, छोटे गड्ढों को बड़ा होने के लिए छोड़ा जाता है, क्योंकि साइज के हिसाब से पैसे मिलते हैं। जब वो गड्ढा बड़ा हो जाएगा तब वहां से ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को जो सड़क है वो भी सही तरीके से नहीं मिल रही। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में, तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।